राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग GIC प्रवक्ता के लिए और ये TGT के भी पाठ्यक्रम में रखा गया है और अभी तो मुख्य रूप से GIC प्रवक्ता का ही जो एग्ज़ाम है वो सामने है, 19 तारीख को है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। तो उसके लिए जो महाकवि भारवी जी हैं, इनके द्वारा रचित यह जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, इसके प्रथम सर्ग पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 30 श्लोकों तक का विचार कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग 31वें श्लोक पर चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो में 46 श्लोक टोटल हैं, तो 3 वीडियो और बनेंगी, एक 5-5 श्लोकों की बनाएंगे, अंतिम वाला 6 श्लोकों का हो जाएगा, तो 3 वीडियो और बनेंगी। इतने में आप लोग पूरे 46 श्लोकों का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। अच्छा, ये किरातार्जुनीयम जो है वो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, इसमें 18 सर्ग हैं और ये भारवी जी की रचना है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग जरूर याद में रखिए, ठीक। तो चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। इधर आप लोग अध्ययन कर लिए हैं, सीधे हम लोग 31वें श्लोक में चलते हैं। ये देखते हैं इस श्लोक को। चलिए, कहते हैं गुणानुरक्ता मनुरक्तम साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम् गुणानुरक्ता मनुरक्तसाधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। तो देखिए, कहते हैं कि गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम, ऐसी आत्मवधूम और ऐसी श्रियम, 2 पद यहाँ पर है। एक तो श्रियम माने जो राजलक्ष्मी है, और एक आत्मवधू अर्थात द्रौपदी जी स्वयं अपने लिए कह रही हैं। मतलब आपकी जो श्रियम माने लक्ष्मी है वो आत्मवधूम इव, आत्मवधू की तरह ही थी, ठीक है। यहाँ से पकड़िए, कहते हैं कह माने ऐसा कौन, नराधिपः माने राजा है, जो गुणानुरक्ता माने गुणों में अनुरक्त हुई, और कुलजाम माने कुल से प्राप्त हुई। पहले श्रियम के लिए देखिए, ठीक है। कहते हैं कह माने ऐसा कौन है, कह अन्यः ऐसा दूसरा कौन है, त्वद माने आपके सिवाय, अन्यः माने दूसरा, ऐसा कह नराधिपः कौन सा नराधिप है, ठीक है ना। त्वद अन्यः माने आपके सिवाय, कह नराधिपः ऐसा कौन सा राजा है जो गुणानुरक्ता माने गुणों में अनुरक्त, कुलजाम माने कुल से प्राप्त, और मनोरमा माने अत्यंत मनोरम जो मन को भाने वाली है, ऐसी श्रियम माने लक्ष्मी को अपहारयेत उसका अपहरण करा देता हो। ऐसा कौन सा राजा है, देखिए इतना पद देखिए, केवल कह माने कौन है जो श्रियम माने लक्ष्मी को अपहारयेत माने अपहरण करा देता है। ऐसा कौन है जो श्रियम माने राजलक्ष्मी का क्या करवा देता है, अपहारयेत माने अपहरण करवा देता है, कह, ठीक। अब उसके और भी देख लीजिए, कहते हैं कि त्वद अन्यः कह माने युधिष्ठिर जी से कह रही हैं द्रौपदी कि त्वद अन्यः माने आपके सिवाय, ऐसा कह नराधिपः ऐसा कौन राजा है, कोई एक उदाहरण बतलाइए जिसने अपने हाथों से अपने तरफ से ही अपनी श्रियम माने राजलक्ष्मी का अपहारयत माने अपहरण करा दिया हो। ऐसा कोई एक उदाहरण आप बताइए जिसमें क्या हुआ, त्वद अन्यः आपके सिवाय, आप स्वयं उदाहरण नहीं है। जैसे आप लोग देखते हैं, जब हम लोग तर्क संग्रह का अध्ययन करते हैं तो उसमें हेत्वाभास में एक हेत्वाभास आता है जिसमें कि उदाहरण का अभाव होने के कारण वहाँ हेत्वाभास हो जाता है। तो यहाँ भी कोई उदाहरण नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं त्वद अन्यः माने आपके सिवाय, ऐसा कह माने कौन, नराधिपः माने राजा है जो अपनी ही श्रियम, अपनी श्रियम माने राजलक्ष्मी को अपहारयत माने अपहरण करा दिया हो। ऐसा कौन राजा है, अगर कोई हो तो आप बताइए। तो बोले वो श्रियम माने राजलक्ष्मी कैसी है, तो कह रहे हैं गुणानुरक्ताम, आपके गुणों में जो अत्यंत अनुरक्त थी।
ऐसी गुणानुरक्ताम जो श्रियम माने राजलक्ष्मी है, उस राजलक्ष्मी को त्वद अन्यः कह नराधिपः अपहारेत। अच्छा, किससे? तो परैहि, परैहि माने दूसरे से। अब दूसरा कौन है? तो जो हमारा है वो हमारा मित्र हो जाएगा, और जो हमसे अन्य है शत्रु हो जाएगा। हमारे विरोधी पक्ष में कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है तो वो हमारा शत्रु है। तो वही कहते हैं कि त्वद अन्यः कह, तुम्हारे सिवाय ऐसा कौन है? त्वद अन्यः माने तुम्हारे सिवाय, कह कौन ऐसा नराधिपः माने राजा है, जो परैहि माने दूसरों के, जो शत्रुगण हैं उनके द्वारा गुणानुरक्ताम गुणों में अनुरक्त, और कुलजाम जो कुल से प्राप्त है, माने पहले आपके पिताजी पांडु जी इसकी सुरक्षा किया करते थे। हाँ, उनके पिताजी उनका किया करते थे, जो चित्रांगद विचित्रवीर इत्यादि थे। हाँ, उनके भी पिता जो महाराज शंतनु थे वो किया करते थे। उनके पिता जो भरत जी थे वो किया करते थे। उनके पिता जो दुष्यंत जी थे वो किया करते थे। माने कुल से प्राप्त हुई, कुलजा माने कुल से प्राप्त हुई जो श्रियम माने राजलक्ष्मी है, उस राजलक्ष्मी को परैहि माने शत्रुओं के हाथों में त्वद अन्यः कह, तुम्हारे सिवाय ऐसा कौन नराधिप है जो अपहारेत माने अपहरण करवा दे, अपने से ही अपहरण करवा दे। और ऐसी वैसी राजलक्ष्मी नहीं है, गुणानुरक्ता माने आपके गुणों में अत्यंत अनुरक्त है, और कुलजाम माने कुल से प्राप्त है। और एक विशेषण है मनोरमा, माने अत्यंत मनोरम है। अत्यंत मनोरम माने जो मन को लुभाने वाली हो, जो मन को प्रसन्न करने वाली हो। ऐसी जो श्रियम माने राजलक्ष्मी है, उस राजलक्ष्मी को त्वद अन्यः कह, आपके सिवाय ऐसा कौन नराधिपः माने राजा है जो परैहि माने शत्रुओं के हाथ, शत्रुओं के द्वारा अपहारेत माने अपहरण करवा दे, माने कोई भी नहीं है। और देखिए, तो श्रियम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो द्वितीय विभक्ति के जितने प्रयोग हैं सब श्रियम के विशेषण होंगे। गुणानुरक्ताम है, कुलजाम है, मनोरमाम है। ठीक है, तो बोले वो श्रियम कैसी है? तो कह रहे हैं आत्मवधूम इव। आत्मवधु माने आपकी जो वधु पत्नी, कौन? मैं, मेरी ही तरह वो श्रियम माने जो राजलक्ष्मी है, उस राजलक्ष्मी को त्वद अन्यः कह नराधिपः परैहि अपहारेत। अब ये जो जितने भी विशेषण है ना, अब आत्मवधू में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो ये सारे विशेषण अब आत्मवधू माने द्रौपदी के साथ भी लगेंगे। देखिए द्रौपदी कैसी थी? तो कह रहे मनोरमा। अब युधिष्ठिर जी को मनोरम तो थी ही द्रौपदी, ऐसा थोड़ी है कि युधिष्ठिर जी से हमेशा द्रौपदी का झगड़ा हो रहा था, नहीं, मनोरम थी। युधिष्ठिर जी के मन को लुभाने वाली ऐसी आत्मवधू माने ऐसी जो द्रौपदी थी, ऐसी द्रौपदी को त्वद अन्यः कह, तुम्हारे सिवा ऐसा कौन नराधिप है जो परैहि माने सुयोधन इत्यादि जो शत्रु हैं उनके द्वारा अपहारेत माने अपहरण करा दिया गया हो। त्वद अपरः कह, त्वद अन्यः कह, आपके सिवाय ऐसा कौन है? अच्छा, द्रौपदी और कैसी थी? तो कह रहे हैं गुणानुरक्ता, आपके गुणों में अत्यंत अनुरक्त थी। अब जो युधिष्ठिर महाराज के धार्मिक जो प्रवृत्ति है, उनके अंदर जो सत्यता का गुण है, अहिंसा का जो गुण है, उस गुणों में क्या थी? द्रौपदी भी अनुरक्त थी। तो वही कह रहे हैं कि आपके गुणों में जो अनुरक्त थी, ऐसी वधू आत्मवधूम इव, अपनी वधू की तरह, अपनी वधू जो आपकी वधू है, ऐसी द्रौपदी जो आपकी वधू है, ऐसी आत्मवधू को त्वदन्यः कह नराधिपः परैहि अपहारे। ठीक है। अच्छा, द्रौपदी भी कुलजा थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से खरीद के ले आए हो या कहीं से ऐसा नहीं है, कुलजा थी वो, महाराज द्रुपद की पुत्री थी। ठीक है ना, पांचाल नरेश की पुत्री थी, इसीलिए उसको पांचाली भी कहते हैं द्रौपदी जी को। तो वही कह रहे हैं कि जैसे श्रियम कैसी थी, तो गुणानुरक्ताम आपके गुणों में अनुरक्त थी, कुलजा माने आपके कुल से प्राप्त थी, और मनोरमा माने मन को आनंदित करने वाली थी। ऐसी श्रियम कैसी? तो गुणानुरक्ताम कुलजाम और मनोरमाम, ऐसी श्रियम ऐसी राजलक्ष्मी को त्वदन्यः कह परैहि माने त्वद अन्यः कह नराधिपः, परैहि माने शत्रु पक्ष के द्वारा, अपहारेत माने उसका अपहरण करवा दे। बोले वो श्रियम कैसी थी? तो कह रहे हैं आत्मवधूम इव, जैसे अपनी पत्नी होती है ऐसे ही। और आपने तो आत्मवधू का भी करवा दिया। जो गुणानुरक्ता माने आपके गुणों में अनुरक्त ऐसी आत्मवधूम, जो कुलजाम ऐसी आत्मवधूम, और जो मनोरमाम ऐसी आत्मवधूम को भी त्वद अन्यः कह नराधिपः, आपके सिवाय ऐसा कौन राजा है जो परैहि माने शत्रुओं के द्वारा अपहारेत माने अपहरण करवाए। ठीक है।
अब कह रहे हैं कि गुणानुरक्ता मनुरक्त साधन, अनुरक्त साधन संपूर्ण साधन जिसमें अनुरक्त हैं माने जिसको उपलब्ध हैं, ऐसे नराधिपः, और कुलाभिमानी माने कुल का जिनका, कुल में जिनका मान सम्मान है, माने ऐसा नहीं कि लल्लू पंजू कुल के हैं ये, नहीं नहीं, एक उत्कृष्ट कुल के हैं। हाथ में खंजर नहीं, क्या नाम है उनका, एक बड़े अच्छे शायर थे राहत इंदौरी जी, उन्होंने लिखा है कि हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, या खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तो ये खानदानी थे, ऐसे वैसे नहीं थे, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि नराधिप कैसे हैं, तो नराधिपः का विशेषण है कि अनुरक्त साधनः और कुलाभिमानी, माने आपके संपूर्ण साधन अनुरक्त थे, माने ऐसा नहीं कि जब आपको जंगल वनवास हुआ, जब आपको जंगल में जाना पड़ा तो उस समय आप युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे, ऐसा नहीं है। युद्ध करने के सारे साधन प्रसाधन उपलब्ध थे आपके पास, आप चाहते तो जंगल में न आकर के वहीं पर दुर्योधन से युद्ध करके और अपने राज्य को ले सकते थे। ऐसे अनुरक्त साधन नराधिपः, और कुलाभिमानी माने मान सम्मान किससे युक्त जो कुल है, ऐसे कुल से आप बिलोंग करते थे, ऐसे नराधिपः त्वद अन्यः कह, तुम्हारे सिवाय ऐसा कौन है जो परैः माने शत्रुओं के द्वारा अपहारित माने अपहरण करवा दे, किसका, तो कह रहे हैं गुणानुरक्ताम कुलजाम और मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम, आत्मवधु की तरह जो श्री है, जो राजलक्ष्मी है, वो त्वद अन्य कह, आपके सिवाय ऐसा कौन है, कौन नराधिप, कौन नराधिप है जो परैः माने शत्रुओं के द्वारा अपहारित माने अपहरण करवा दे। ठीक है, तो गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेत् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। ठीक है, वही कहते हैं कि गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः, जो जिनके संपूर्ण साधन जिनमें अनुरक्त है और जो कुलाभिमानी हैं, ऐसे नराधिपः त्वद अन्यः कह, तुम्हारे सिवाय ऐसा कौन है जो क्या करे, तो कह रहे हैं गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम का अपहारित माने अपहरण करवा दे। तो गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेत् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। ठीक है, भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। देखिए, कहते हैं नीचे वाली जो पंक्ति है ना कि शमीतरुं शुष्कमिवाग्नि रुच्छिखः, ये बड़ा अच्छा उपमा है भारवी जी में भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे शुष्क शमी तरुम, शुष्क माने सूखा हुआ, जो शमी का तरु माने वृक्ष है, ठीक, वैसे आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कहीं, या आप लोगों को सुनने में आया होगा कि जो गीला भी शमी का तरु होता है, शमी का वृक्ष होता है, एकदम हरा भरा शमी का वृक्ष, तो जंगलों में क्या होता है कि जब वो आपस में घर्षण होता है एक डाली का दूसरे डाली से अथवा एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष से, तो उसमें स्वतः ही अग्नि प्रकट हो जाती है और पूरा हरा भरा शमी का वृक्ष एक क्षण में ही जल के खाक हो जाता है। माने इतना उसके अंदर अग्नि को बढ़ाने की इतनी क्षमता होती है उस शमी के वृक्ष में कि वो अपने ही अग्नि के द्वारा जल जाता है। जैसे आपने बांस का भी उदाहरण सुना होगा। तो वही कह रहे हैं, तो आप एक वो कैसा है, वो तो हरा भरा शमी का वृक्ष है, जब वो ऐसे जल भुन के राख हो जाता है,
इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब यज्ञ में अरणि मंथन के द्वारा अग्नि को प्रकट किया जाता है तो उसमें जब अरणि मंथन करते हैं तो उसमें नीचे गिल्ली लगी होती है, वो शुष्क समी तरु है, शुष्क समी काष्ठ है। उस समी काष्ठ से ही, सूखे हुए समी के लकड़ी से ही उसका निर्माण किया जाता है ताकि अग्नि जल्दी प्रज्वलित हो जाए। तो जब हरे भरे लकड़ी को, हरे भरे वृक्ष को जलने में मतलब बहुत समय नहीं लगता है, तो ये उपमा है युधिष्ठिर जी के लिए कि आप तो शुष्क समी तरु के समान हैं। समी तरुम शुष्कम इव, शुष्कम शमी तरुम इव, आप सूखे लकड़ी के समान हैं। और आपका जो दर्प है, जो क्रोध है, दर्प नहीं सॉरी मन्यु है, जो क्रोध है वो अग्नि उच्छिख, माने एकदम धधकती हुई अग्नि के समान है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ अनिष्ट व्यवहार किया है तो जायज़ सी बात है कि उस व्यक्ति के अंदर जो क्रोध होगा वो बिल्कुल धधक रहा होगा। तो जैसे अग्नि ही उच्छिखा, माने उच्छिक अग्नि जो है, माने धधकती हुई जो अग्नि है, जैसे वो शुष्क शमी तरु को जला करके भस्म कर देती है, ऐसे ही आपको भी क्रोध से जल करके भस्म हो जाना चाहिए। आप ऐसा उद्योग करना प्रारंभ कर दें कि जिससे सुयोधन इत्यादि का आपके बैरी बचे ही नहीं। लेकिन फिर भी भवंतम माने आपको वह जो मन्यु है, उदीरितः मन्यु माने जो उद्दीप्त जो मन्यु है, धधकती हुई जो क्रोध की ज्वालाएं हैं, वो कथम न ज्वलयति, वो आपको क्यों नहीं जला रही हैं। आखिर आप कब क्रोध करेंगे, आपको कब गुस्सा आएगा, आप कब सुयोधन के विपरीत में लड़ेंगे, आप कब सुयोधन से युद्ध करेंगे, कब अपने राज्य को वापस ले आएंगे। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? तो कह रहे हैं क्योंकि एतर ही माने यह जो वर्तमनी माने आपने जो मार्ग चुना है ना, जिस मार्ग पर आप विवर्तमानम माने आ करके आप उपस्थित हुए हैं, हे नरदेव, हे राजा, हे भूपति, ये मनस्वी गर्हिते, ये मनस्वियों के द्वारा गर्हित है, निंदित मार्ग है। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं क्यों निंदित है। तो देखिए, सब जितने भी हमारे यहाँ मनुस्मृति में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, अलग अलग विधान बनाए गए हैं कि ब्राह्मणों को कौन सा कर्म करना चाहिए, क्षत्रियों को कौन सा कर्म करना चाहिए, वैश्य को कौन सा कर्म करना चाहिए, और चतुर्थ वर्ण मतलब शूद्र का क्या कर्तव्य होता है, उसके बारे में मनुस्मृति में विस्तार से वर्णन किया गया है। अब कोई राजा अगर अपने राजपाट को छोड़ करके, उसका त्याग करके और सीधा जंगल में चला जाए और अपने भाइयों के सहित, अपनी दारा के सहित, पत्नी के सहित यहाँ से वहाँ भटकता फिरे, तो ये किसी राजा के लिए शोभा नहीं देता है, उनके लिए शोभित सुशोभित नहीं होता है। माने मनस्वी जन जिसको गर्हित कर देते हैं, निंदित करते हैं, ऐसे वर्तमनी माने ऐसे मार्ग पर आप विवर्तमानम माने उपस्थित हैं, ऐसे समय पर आप खड़े हैं, ऐसे मार्ग पर आप खड़े हैं जो मनस्वी गर्हित है, माने मनस्वियों के द्वारा जो गर्हित मार्ग है। मनस्वी जिसको जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो जिसकी निंदा करते हैं, ऐसे निंदित वर्तमनी माने मार्ग पर आप विवर्तमान माने खड़े हैं। ऐसा होते हुए भी हे नरदेव, भवंतम माने आपको जो उदीरितः मन्यु माने धधकती हुई जो क्रोध की ज्वालाएं हैं, वो कथम न ज्वलयति, वो आपको क्यों नहीं जला रही हैं। बोले क्यों? तो बोले आप इस समय शमी तरुम शुष्कम इव, शमी के सूखे काष्ठ की वृक्ष की तरह हैं, और यह जो दर्प है, जो मन्यु है, क्षम्यताम, यहाँ दर्प नहीं मन्यु, दर्प माने तो अहंकार होता है और मन्यु माने क्रोध होता है। तो ये जो मन्यु है वो अग्नि उच्छिखा माने धधकती हुई अग्नि की तरह है। तो जैसे धधकती हुई अग्नि शुष्क शमी तरु को जला करके भस्म कर देती है, तो हे नरदेव, भवंतम माने आपको वह उदीरितम मन्यु, वह उदीरितः मन्यु माने जो धधकती हुई उद्दीप्त हुई जो मन्यु माने क्रोध है, वो कथम न ज्वलयति, वो आपको क्यों नहीं जला पा रही है, आप क्यों नहीं जल रहे हैं, आप क्यों नहीं अग्रसर हो रहे हैं। तो भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि, कथम न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। वही कह रहे हैं कि हे नरदेव, नरदेव माने राजा, भूपति। देखिए यहाँ नरदेव से भी एक विशेष बात आ रही है, व्यंजना है, व्यंग्य निकल रहा है कि अगर चाहती तो द्रौपदी पतिदेव भी कह सकती थी, ठीक है ना, लेकिन पतिदेव ना कह करके नरदेव बोली। क्यों? क्योंकि उसने निरस्त नारी समया, समस्त नारी समया को निरस्त कर दिया है।
माने अब वो पत्नी बन करके नहीं बोल रहे। अगर पत्नी इस प्रकार से कहे कि एतर ही मनस्वी गर्हिते वर्तमनि विवर्तमानम भवंतम कथम कथम उदीरितः मन्युः न ज्वलयति, तो ये एक पत्नी के लिए शोभा नहीं देता है। वो इस समय राजकुमारी है, वो इस समय राजमाता है, और राजमाता एक राजा से प्रश्न कर रही है, एक महारानी जो है वो एक महाराज से प्रश्न कर रही है, महाराज को समझा रही है, उनसे बता रही है। इसलिए यहाँ पर नरदेव है। हे नरदेव, हे भूपति, हे राजन, कह रहे एतर ही माने इस प्रकार का जो मनस्वी गर्हिते, माने मनस्वी माने जो बुद्धिजन है, सुधीजन है, जानने विचार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जो गर्हित माने निंदित वर्तमनी माने मार्ग है, ऐसे मार्ग पर आप विवर्तमानम माने पहुँचे हुए भी, ऐसा होते हुए भी माने आप उपस्थित हैं, ऐसा होते हुए भी भवंतम माने आपको, उदीरितः मन्यु माने धधकती हुई जो मन्यु है, उद्दीप्त जो क्रोध है, वो कथम न ज्वलयति, क्यों नहीं जला रही है। बोले क्यों, तो कह रहे हैं आप तो शमी तरुम शुष्कम इव हैं, और यह जो उदीरितः मन्यु है वो अग्निरुच्छिखा की तरह है, फिर भी आप क्यों नहीं जल रहे हैं। ठीक है, तो भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। देखते हैं अपने अगले श्लोक को। ठीक है, देखिए इसमें कहते हैं, ठीक है दिख रहा है ना, कहते हैं अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः। कहते हैं कि अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः। देहिनः देहिनः माने जो देहधारी लोग हैं। ठीक है, देहिनः यहीं से पकड़ लीजिए। कहते हैं जो देहधारी लोग हैं वे लोग अवंध्य कोपस्य माने जिसका कोप कभी अवंध्य नहीं होता है, अर्थात अगर क्रोध किया गया है, कोप किया गया है, तो वो बिना कुछ रिजल्ट के कभी शांत नहीं हो सकता है। जैसे नृसिंह भगवान ने कोप किया तो फिर हिरण्यकश्यप को मार के ही शांति मिली उनको। ठीक है ना, शिशुपाल वध में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब उन्होंने क्रोध किया तो क्या किए, उन हिरण्यकश्यप को मार के ही उन्होंने फिर दम लिया। मतलब देखिए, एक होती है वंध्या और एक होती है अवंध्या। एक वंध्य है, एक अवंध्य है। जो वंध्य होता है माने वो जन्म नहीं देता है, जो बांझ होती है, वंध्या स्त्री होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि वंध्या माने जो बांझ है, जो जन्म न दे, और जो अबांझ है माने अवंध्य है, अवंध्या है माने जो उत्पन्न करने की जिसके अंदर क्षमता होती है, उसी को कहा जाता है अवंध्य। ठीक है, तो कोपस्य माने कोप से जिसके कुछ, जिसका कोप क्या हो, अवंध्य हो, माने कुछ उत्पन्न करने वाला हो। माने अगर वो गुस्सा करेगा तो कुछ करके ही दम लेगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं गुस्सा करते हैं, उससे कुछ मिलने जाने वाला होता नहीं है। तो अगर क्रोध से कुछ मिल नहीं रहा है तो लोग एक दो बार तो देखते हैं, फिर सोचते हैं झूठे गुस्साते हैं और इससे कुछ होता जाता है नहीं, इनका गुस्से का कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपके क्रोध से कुछ पैदा होता है, कुछ जन्य होता है, आप कोई कार्य करके दिखला देते हैं, तो इसका मतलब आपका जो क्रोध है वो अवंध्य कोपस्य में आ जाएगा। तो जो अवंध्य कोपस्य माने जिनका कोप कभी अवंध्य नहीं, बंध्य नहीं होता, माने अवंध्य है, माने उन्होंने गुस्सा किया तो कुछ न कुछ वो रिजल्ट दे करके ही जाएंगे। ऐसे लोगों से देहिनः माने जो देहधारी लोग हैं वे स्वयमेव वश्याः भवन्ति, वे स्वयं ही वश में हो जाते हैं। अगर महाराज युधिष्ठिर आप क्रोध करें तो फिर दुर्योधन, सुयोधन और दुशासन और विकर्ण जितने भी ये 100 भाई हैं, ये लोग स्वयमेव वश्याः भवन्ति, ये स्वयं ही, स्वयं एव माने ही माने निश्चयार्थ बोधक, स्वयं एव माने निश्चय ही ये वश्याः भवन्ति माने वश में हो जाते हैं। कौन? देहिनः, बहुवचन का प्रयोग है।
देहिना माने संपूर्ण जो देहधारी हैं वे देहधारी स्वयं एवं माने स्वयं ही, वश्याह माने वश में, भवंती माने हो जाते हैं। तो जब सब देहधारी हो जाएंगे तो सुयोधन फिर किस खेत की मूली है, उसको भी वश में होना ही पड़ेगा। लेकिन आप केवल वंध्य कोप मत बनिए, अवंध्य कोप हो जाइए। वही कह रहे हैं कि अवंध्य कोपस्य माने जिसका कोप क्या है, अवंध्य है, अर्थात रिजल्ट प्रस्तुत करने वाला कोप जिसका है, उससे देहिनः माने संपूर्ण जो देहधारी हैं वो स्वयमेव माने अपने आप ही वश्याः भवन्ति माने वशीभूत हो जाते हैं। उनको वश में करने के लिए किसी को मारना और ना नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गुस्सा किए हैं तो या तो इनके वशीभूत हो जाओ और नहीं तो अभी ये कोई ना कोई परिणाम दे करके चले जाएंगे। और तो कहते हैं कि विहंतुम विहंतुरापदा, विहंतु आपदा, जिसकी विहंतु संपूर्ण जो आपदाएं हैं वे आपदाएं क्या हो जाती हैं, विहंतु माने नाश हो जाती हैं। ऐसे नाश करने वालों के लिए, ठीक, जो अवंध्य कोपस्य माने जिनका कोप कभी वंध्या नहीं होता, माने कुछ न कुछ परिणाम प्रस्तुत करता है, और विहंतु आपदः, और क्या होती है तो संपूर्ण आपत्तियां अपने आप ही विहंतु माने समाप्त हो जाती हैं। जितनी भी विपत्ति है, आज आप अगर क्रोध करके देख लीजिए तो ये जो हम लोग जंगल में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, जो हम लोगों के ऊपर विपत्ति आ पड़ी है, ये संपूर्ण आपदा विहंत हो जाएगी, नाश हो जाएगी। ऐसे जो अवंध्य कोपस्य और विहंतु आपदा, ऐसे लोगों से जो देहिनः माने जो शरीरधारी लोग हैं वे स्वयं एवं अपने आप ही वश्याः भवन्ति माने वशीभूत हो जाते हैं। अब नीचे देखिए, अमर्ष शून्ये न जनस्य जंतुना न जात हार्दे न विद्विषादरः। अब यहाँ दो न पद है तो इसका अन्वय आप कुछ इस प्रकार से करिए। एक तो विद्विषादरः, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक तो आप ऐसे लगा लीजिए कि विद्विषादरः, ठीक, और एक विद्विषादरः, विद्विषा को छोड़ दीजिए, आदरः को लगा लीजिए, दो पद इसमें कर लीजिए। तो जब हम विद्विषा के लिए लेंगे तो न दरह, विद्विषा माने शत्रु, जो शत्रु लोग हैं वे लोग न दरह माने वो लोग डरेंगे नहीं, हाँ ठीक है। और जो अपने लोग हैं, जो अपने आत्मीय लोग हैं, अपने लोग हैं, वे आदरह न माने सम्मान नहीं करेंगे, ठीक, किसका तो कह रहे अमर्ष शून्य न, जो अमर्ष से माने क्रोध से शून्य व्यक्ति होता है, ठीक है ना, उस व्यक्ति का जो क्या है अमर्ष शून्य न, एक विद्विषादरः और एक आदरः, ठीक है ना, ऐसे दो पद करके आप लोग लगाएंगे। जब विद्विषा अन्वय करेंगे तब आदरः हो जाएगा, और जब विद्विषा अन्वय नहीं करेंगे, जब विद्विषा करेंगे तो दरह हो जाएगा माने डर, और जब विद्विषा नहीं करेंगे तो आदरः माने सम्मान। तो विद्विषा माने शत्रु लोग, दरह माने न, दरह न माने डरते नहीं हैं, और आदरः न माने आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। कौन, अपने लोग, जो मित्र मंडली है। कौन, जात हार्द्रे न, जात हार्दे न, आदरः न, और विद्विषा दरह न, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए कहते हैं कि अमर्ष शून्य न, जो अमर्ष से शून्य व्यक्ति है, अमर्ष माने क्रोध, क्रोध से जो शून्य व्यक्ति है माने जिसके अंदर क्रोध नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है उससे जंतुना, जंतुना माने जो लोग हैं, जंतु हैं, उन जीवों से जात हार्देना माने अगर मित्रता है, जात हार्द माने मित्रता है, मित्रता उत्पन्न हो जाए तो मित्रता उत्पन्न हो जाने पर आदरः न माने आदर नहीं होता है, ठीक है ना। जनस्य आदरः न, उस व्यक्ति का, किस व्यक्ति का, जिसके अंदर अमर्ष, जो अमर्ष शून्य है, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, उसका अगर जंतुना माने जंतुओं से जात हार्देन, जात हार्द माने मित्रता हो जाए, प्रेम हो जाए, तो जनस्य आदरः न, उस जन का आदर नहीं होता है, उस व्यक्ति का आदर नहीं होता है। फिर से समझिए, ये विद्विषादरः, यही कुल मिला के जो श्लेष है, सभंग श्लेष, इसी में सारी घटनाएं हैं। कहते हैं अमर्ष शून्य न, जो अमर्ष से शून्य व्यक्ति है माने क्रोध से रहित है, जिसके अंदर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, उस व्यक्ति से जंतुना माने जंतु से, ऐसे जो जंतु हैं उनसे अगर जात हार्देन माने जो जात हार्द माने मित्रता, जो मित्र हैं अगर वो मित्र उत्पन्न हो जा रहे हैं तो ऐसे मित्र के उत्पन्न हो जाने पर उस जनस्य माने जन का आदरः न, आदर नहीं होता है, मित्र मंडली उसका सम्मान नहीं करती है। आप लोगों ने भी स्वाभाविक रूप से देखा होगा कि जो बिल्कुल क्रोध से रहित व्यक्ति होते हैं उनके मित्र लोग ही उनको हमेशा छेड़ते रहते हैं,
कभी चिरकोटी काट लेंगे, कभी और कुछ कर देंगे, पत्थर फेंक के मार देंगे, उनकी कापी ही छीन लेंगे, फाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि वो अमर्ष शून्य है, ये कुछ करेंगे नहीं। ठीक है ना? जब कोपई नहीं करेंगे तो वंध्य और वंध्य की तो कोई बात ही नहीं रही। तो वही कह रहे हैं कि अमर्ष शून्य ना माने जो अमर्ष से शून्य जंतु ना माने व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति से अगर जात हार देना माने मित्रता उत्पन्न हो जाए, मित्र बन जाए, तो उसका उस जनस्य माने उस व्यक्ति का आदर न माने कोई सम्मान नहीं करता है। कोई भी मित्र हो वो आदर सम्मान नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि इनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार किया जाए ये कभी भी क्रोध करते ही नहीं है, और जब क्रोध ही नहीं करते हैं तो आगे की तो कोई बात ही नहीं है। और तो दूसरा पक्ष देखिए श्लेष से कहते हैं अमर्ष शून्य ना माने जो क्रोध से शून्य व्यक्ति है, ऐसे जंतु ना माने जो जंतु है व्यक्ति है, उससे अगर विद्विषा अगर जो उसके शत्रु हैं वो शत्रु उत्पन्न होते हैं तो वे उस जन से उस जन का दरह न माने उस जन से उससे वो डरते नहीं है। उस विद्विषा दरह न, ऐसे जो विद्विषा माने शत्रु हैं वे शत्रु दरह न माने कभी भी वो डरते नहीं है शत्रु। ठीक है ना? ऐसे जन से किस जन से? तो कह रहे हैं जो अमर्ष शून्य लोग हैं, अमर्ष शून्य जंतु ना, अमर्ष से शून्य जो व्यक्ति है उसके जो विद्विषा माने जो शत्रु हैं वो दरह न माने उनसे कभी डरते नहीं हैं, कभी भी उनसे डर नहीं लगता है, क्योंकि वो शत्रु जानता है कि सामने वाले को क्रोध ही नहीं आता है। और देखिए जो लड़ाई झगड़ा वाला कार्य है वीर रस का है, ऐसा कोई भी कार्य हो वो बिना क्रोध के नहीं हो सकता है, आपको क्रोध करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि अमर्ष शून्य न माने जो अमर्ष से शून्य व्यक्ति है, ऐसे जंतुना के जिसके द्वारा अगर जात हार देना अगर उसकी मित्र मंडली उत्पन्न होती है तो वो आदरह न माने आदर नहीं करती है। ठीक है ना? ऐसे जनस्य का आदरह न। और अगर अमर्ष शून्य न जंतुना विद्विषा जो शत्रु पक्ष है वो शत्रु दरह न माने वो डर नहीं करता है, डरता नहीं है वो। ठीक है ना? तो अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। अवंध्य कोपस्य विहंतुरापद जो आपत्ति को विहंत माने नाश करने वाले हैं, और अवंध्य कोपस्य माने जो कोप करने के बाद कुछ परिणाम देने वाले हैं, ऐसे लोगों से देहिनः माने जो शरीरधारी लोग हैं वे स्वयं एवं अपने आप ही वश्याः भवन्ति माने वशीभूत हो जाते हैं। और तो कह रहे अमर्ष शून्य ना माने जो अमर्ष से शून्य व्यक्ति है, ऐसे जंतु ना माने जंतु के द्वारा अगर जात हार देना माने मित्र उत्पन्न होते हैं, उसके मित्र बनते हैं, तो ऐसे जनस्य का वे मित्र लोग आदरह न माने आदर नहीं करते हैं। ठीक? और ऐसे ही अमर्ष शून्य न जंतुना विद्विषा दरह न, जो अमर्ष से शून्य जंतु हैं उनके जो शत्रु हैं वे उनसे डर न माने डरते नहीं हैं। तो अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। ठीक है? देखते हैं हम लोग अपने अगले श्लोक को। ओहो, कहाँ चला गया भाई? 34 नंबर का था ना? हाँ, तो देखिए इस श्लोक को हम लोग देख लेते हैं एक बार। कहते हैं कि परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नोकचिदयं वृकोदरः परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नोकचिदयं वृकोदरः। देखिए अब वृकोदर के विषय में द्रौपदी जी कहती हैं कि जो पदाति ही अंतर्गिरि ही परिभ्रमण, पदाति माने पैदल पैदल, पहले कैसे थे? महारथः वृकोदरः, अयम माने यह वृकोदर माने जो वृकोदर हैं वे पहले कैसे थे? तो महारथ थे। अब आज पदाति ही माने पैदल चल रहे हैं। पहले महारथ होकर के राज्य का भ्रमण किया करते थे, राज्य की व्यवस्था को देखा करते थे। आज पैदल पैदल अंतर्गिरी में चल रहे हैं, माने पहाड़ियों पर जा रहे हैं। कहीं इस गुफा में घुस रहे हैं, कहीं इस गुफा में, ऐसे परिभ्रमण माने घूम रहे हैं। और जिनके मस्तक पर पहले लोहित चंदनोचितः माने
लोहित माने लाल लाल चंदन जिनके उचित माने शोभा पाता था, जिनके मस्तक पर पहले लाल लाल चंदन शोभा पाते थे, आज क्या हो गया है? तो कह रहे हैं रेणु रूषितः। आज वही जो भीम है वो रेणु से रूषित हैं, रेणु से भरे, रेणु माने धूली, धूली से, लाल लाल धूली से वो क्या है? रूषित हैं, माने एकदम भरे हुए हैं। इसी रूषित से ही शायद रूषी बन गया है, ठीक है ना, जिसको डैंड्रफ कहते हैं। देखिए सब संस्कृत के ही वर्ण हैं। संस्कृत की इतनी महत्व है कि आज हमारे यहाँ गांव गांव में संस्कृत के वर्ण लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन पता नहीं है उन शब्दों का अर्थ, हमको पता नहीं है कि ये संस्कृत ही है। क्यों? क्योंकि हमारी आदि भाषा है, मातृभाषा है, ठीक है ना। तो परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरूषितः। कह रहे हैं कि पदाति माने पैदल पैदल, अंतर गिरी माने गिरी के अंतरंग स्थानों में, माने गुफाओं में, पहाड़ियों पर, वृक्षों के नीचे, चारों तरफ वो क्या कर रहे हैं? तो परिभ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और तो कह रहे हैं लोहित चंदनोचितः, जिनके मस्तक पर क्या होता था? लोहित चंदन माने लाल लाल चंदन जो शोभा पाते थे, जिनको उचितः माने योग्य था, जहाँ शोभा पाते थे, जहाँ लाल चंदन लगाना चाहिए, जो मस्तक लाल चंदन के योग्य है, वो रेणु रूषितः माने आज वो रेणु से रूषित हो गया है। आज उस मस्तक पर, आज उस शरीर पर सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी के सिवाय और कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। परिभ्रमण माने घूमते हुए, रेणु रूषितः कहाँ घूमते हुए? तो पदाति माने पैदल पैदल, अंतरगिरी में, परिभ्रमण माने घूमते हुए। अच्छा क्यों घूम रहे हैं? बेचारे भोजन की व्यवस्था में, ठीक। तो उनका जो लोहित चंदनोचितः माने उनका जो मस्तक लोहित चंदन के उचित था, योग्य था, आज वह रेणु रूषितः माने रेणु से रूषित हो गया है, ठीक है। अच्छा कैसे? तो कह रहे हैं ऐसे कौन? वृकोदरः, ठीक। ऐसे वृकोदरः को, अयम वृकोदरः, ऐसे वृकोदरः को हे सत्यधान, ये संबोधन का है। कह रहे हैं सत्यधानस्य मानसम। वो द्रौपदी किससे कह रही है? तो सत्यधान माने सत्य का जो आधान करने वाले हैं, ऐसे युधिष्ठिर, ठीक है ना। सत्यधानस्य, सत्य को ही जो धन मानने वाले हैं, ऐसे तुम्हारे, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे मानसम माने मन को कच्चिद नह दुनोति, क्यों नहीं दुनोति माने दुखित कर रहा है। ये जो इसकी स्थिति है, अयम वृकोदरः, इस वृकोदर की जो ये स्थिति है कि अयम वृकोदरः जो कभी महारथः माने महारथी हुआ करता था, वो आज पदादि अंतरगिरी परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः रेणु रूषितः हो गया है। वो वृकोदरः सत्य संधस्य माने जो सत्य ही जिनका धन है, सत्य धनस्य, क्षम्यताम, सत्य संधस्य नहीं, सत्य धनस्य, सत्य धनस्य, सत्य ही जिसका धन है। ऐसे हे महाराज, आपके मानसम माने मन को कच्चिद नो दुनोति, क्यों व्यथित नहीं कर रहा है, क्यों मथ नहीं रहा है, आप क्यों एकदम उबाल क्यों नहीं भर रहे हैं, आप क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं। बात कुल मिलाकर के यही है कि कच्चिद नह दुनोति, ये आपको दुखी क्यों नहीं कर रहा है। अयम वृकोदरः, केवल इतनी बात है कि अयम वृकोदरः, ये जो विक्रोदर है वो आपके मानसम माने मन को कच्चिद न दुनोति, क्यों नहीं दुखित कर रहा है। हे सत्य धनस्य, सत्य ही जिसका धन है, ऐसे आपके, सत्य धनस्य षष्ठी है ना, तो ऐसे आपके मानसम माने मन को कच्चिद नो दुनोति, क्यों दुखित नहीं कर रहा है। कौन? अयम वृकोदरः, अयम महारथः वृकोदरः, यह महारथी वृकोदर जो बहुत विशाल काय रथ पर सवार होकर के जाता था। अच्छा वृकोदर माने भीम होता है, क्यों? क्योंकि इनके पेट में वृक नाम की अग्नि है। वृक अग्नि का इतना प्रभाव है कि जितना खाते जाते हैं तुरंत ही स्वाहा हो जाता है, ठीक है ना। अग्नियाँ भी कई होती है, जैसे समुद्र में बड़वानल होती है, वाड़व नाम की अग्नि होती है, भीम जी की पेट में वृक नाम की अग्नि है। हाँ, तो ऐसे ही सभी के अंदर अलग अलग नाम की अग्नियाँ होती हैं। तो वो अग्नि क्या करती है? वो भोजन को पचाती है। तो वृकोदर के अंदर वृक नाम की अग्नि है, इसलिए इनको वृकोदर कहा जाता है, वृक नाम की अग्नि जिसके उदर में है। तो वही कहते हैं कि परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। अयम महारथः वृकोदरः सत्यधनस्य मानसं कश्चिद नो दुनोति।
अयम माने यह जो महारथी वृकोदर है, ये सत्य धनस्य माने सत्य ही है जिसका धन, ऐसे आपके मानसम माने मन को कच्चित माने क्यों न दुनोती माने दुखित नहीं कर रहा है। बोले क्यों दुखी करे भैया, तो बोले महारथ विशेषण यही है, भारवीय अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव ये महारथ पद से आ रहा है। जो महारथी है आज वह महारथी वृकोदर पदार्थ माने पैदल चल रहा है, और कहाँ, ऐसा नहीं कि बढ़िया मखमल का गद्दा बिछा है उस पर पैदल चल रहा है, या फूल की कलियां बिछी हैं उस पर पैदल चल रहा है, या पराग बिछा हुआ है पुष्पों का उस पर, नहीं नहीं, अंतरगिरी परिभ्रमण, गिरी माने पर्वत के अंतरंग जो गुफाएं हैं, पहाड़ियां हैं, पत्थर हैं, उस पर परिभ्रमण माने चल रहा है, उस पर भ्रमण कर रहा है। और जो लोहित चंदनोचित, जो लोहित माने लाल लाल चंदों से सुशोभित होने योग्य जो शरीर है, जो मस्तक है, वो रेणु रूषित माने धूलों से रूषित हो रहा है। ऐसा जो महारथ अयम वृकोदर, ऐसा जो ये महारथी वृकोदर है, सत्य धनस्य, हे सत्य धन आपके मानसम माने मन को कच्चित नो दुनोती, ये दुखी क्यों नहीं कर रहा है। आखिर अब आप कौन सी स्थिति दिखलाने वाले हैं, अब भी कम से कम आप क्रोध करिए, दुखी होइए। वही बात द्रौपदी बार बार युधिष्ठिर जी से कह रही है कि परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसम दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। ठीक है, चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरून कुप्यं वशुवासवोपमः सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरून कुप्यं वसुवासवोपमः सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनंजयः। कहते हैं कि यह माने जो वासवोपमः, वासव से जिसकी उपमा दी जाती है, माने जो इंद्र के समान है, वासव माने इंद्र, ठीक, तो जो इंद्र के समान है, इंद्र के समान जिसकी उपमा दी जाती है, ऐसा यह माने जो अर्जुन क्या करता था, तो पूर्व माने पूर्व में ऐसा ऐसा किया करता था। इसके बाद यहाँ पर अधुना पद से यहाँ पर दिखलाया जा रहा है कि अब ये क्या कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो लाइन जो है वो पहले अर्जुन क्या करते थे, और ये दो लाइन उसके लिए है कि अब आप अर्जुन से क्या करवा रहे हैं। माने आप जो जुआ खेल करके और उसके बाद भी सामर्थ्य होते हुए भी जो सुयोधन से बिना युद्ध के, बड़े प्रेम से ही, बिना क्रोध किए जो आप यहाँ जंगल में चले आए, तो आप ऐसे ऐसे अर्जुन से, जैसा जैसा ये अर्जुन है, विजित्य प्राज्य मयच्छदुत्तराम कुरून कुप्यम वशुवासवोपमः, ऐसे अर्जुन से अब आप ये जो करवा रहे हैं कि सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युम न कथम धनंजयः। ठीक, तो इसी बात को ये बतला रहे हैं कि पहले पूर्व में अर्जुन क्या किया करते थे। तो वही कह रहे हैं कि पूर्व में अर्जुन, यह माने जो अर्जुन कैसे थे, तो वासवोपमः माने इंद्र के समान जिसकी उपमा थी, अर्थात जो इंद्र के समान कहे जाने वाले थे, ऐसे यह माने जो अर्जुन क्या करते थे। तो वही कह रहे हैं कि उत्तरान कुरून विजित्य, उत्तरान कुरून विजित्य, उत्तरान माने उत्तर के जो कुरून माने कुरु प्रदेश हैं उनको, विजित्य माने जीत करके, लय प्रत्यांत, ठीक है ना, उनको जीत करके उत्तरान कुरून, ये सब द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है। वही कह रहे हैं कि वासवोपमः माने इंद्र से जिसकी उपमा दी जाती है, ऐसे यह माने जो अर्जुन हैं वे उत्तरान कुरून विजित्य, उत्तर कुरु को जीत करके, माने उत्तर जो कुरु प्रदेश है उसको विजित्य माने जीत करके, प्राज्यम माने अत्यंत, वसु माने जो धन है, कैसा धन है, तो कुप्यम, कुप्यम वसु, कुप्यम माने होता है कि जो अत्यंत कीमती वस्तु हो, अत्यंत कीमती जो माने हीरा जवाहरात स्वर्ण चांदी इत्यादि हो, ऐसे अत्यंत कीमती वस्तु माने धन को अयच्छत माने तुमको ले आकर के प्रदान करते थे, तुमको देते थे। सोचो क्या वो क्या समय रहा होगा। आप सोच करके देखो कि जिस समय यही अर्जुन
यही यह माने जो अर्जुन, जिसकी उपमा किससे है? वासवोपमा, माने जो इंद्र के समान है, जिसकी उपमा इंद्र से दी जाती थी, वो क्या करता था? तो उत्तरान कुरुन विजित्य, उत्तर के कुरु प्रदेशों को विजित्य माने जीत करके, प्राज्य माने प्रचुर, जो कुरुन अकुप्यम वसुम, अकुप्यम वसु माने जो कुप्य नहीं है, माने सस्ता उस्ता नहीं है, प्लास्टिक वोस्टिक ले आकर के नहीं देते थे, जो अत्यंत अकुप्यम माने अत्यंत जो कॉस्टली है, ऐसे जो वसु माने धन संपत्ति है, उसको अयच्छत माने देता था, वही सह, सह माने वही, यह और सह, ठीक है ना। यह माने जो अर्जुन क्या करता था? उत्तरान कुरुन विजित्य और प्राज्यम अकुप्यम वसु क्या करता था? अयच्छत माने आपको देता था, स माने वही अर्जुन अब क्या कर रहा है? तो कह रहे हैं तव माने आपके लिए, अधुना माने आज, अधुना माने आज, स माने वही अर्जुन, तव माने आपके लिए, वल्कल वासांसी, वल्कल वास, वल्कल, वल्कल वासांसी, वल्क वासांसी, वल्कल वासांसी, हाँ, तो वल्क वासांसी माने होता है कि जो वृक्ष की छाल है, जिसको मुनि लोग धारण करते हैं, वनवासी लोग जिसको धारण करते हैं, ऐसे वल्कल वस्त्रों को ले आकर के, आहरण माने ले आकर के आपको दे रहे हैं। ऐसा जो यह धनंजय माने धनंजय है, वो कथम माने कैसे, मन्युम न करोति, आपको क्रोधित कैसे नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा जो अर्जुन था, आप विचार करके देखिए कि जो अर्जुन पहले समय में जब आप राजा थे तो बड़े बड़े कुरून, उत्तरान कुरून, उत्तर के कुरु प्रदेशों को विजित्य माने जीत करके, माने बड़े बड़े राजाओं के साथ जो अर्जुन युद्ध करने के लिए जाता था, जिसकी शोभा होती थी, और वो राजा टिकते नहीं थे, वो राजा कभी अर्जुन से युद्ध ही नहीं किए। जो उत्तरान कुरून जितने भी हैं, उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया। आपने महाभारत टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा कि जब अर्जुन दिग्विजय के लिए निकलते थे तो अर्जुन केवल वहां से एक बाण मात्र छोड़ते थे, अकेले अर्जुन जाते थे, कोई सेना नहीं, कोई पब्लिक नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सपोर्ट में कोई भी नहीं है, इतने बलशाली। इसीलिए लिखा है ना कि वासवोपमा, ये क्या है? अर्थ गौरव है। वासवोपमा कहने का मतलब ही हो गया कि वो इंद्र के समान थे। तो जब वो लड़ने के लिए जाते थे तो सीधे एक बाण को निकाल करके और उसमें चिट्ठी बांध के चला देते थे कि मैं अर्जुन युधिष्ठिर जी की तरफ से प्रस्ताव लेकर के आया हूं, या तो आप युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करें और या तो मैं बाहर खड़ा हूं, आकर के हमसे युद्ध कर लें। तो बेचारा सोचता था यार कि अगर हमारे सामने युधिष्ठिर जी जैसा राजा है तो बहुत बढ़िया है, उसी की अधीनता में हम रहेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के लिए अर्जुन और भीम जैसे हमको योद्धा मिल जाएंगे, और राज्य तो मैं अपना करूंगा ही करूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर जी अत्याचारी तो थे नहीं। तो इसलिए वो तुरंत मान जाता था। तो बहुत समय नहीं लगा अर्जुन को ये सारे कुरु प्रदेश को जीतने के लिए। तो उत्तरान कुरुन विजित्य, उत्तर कुरुओं को जीत करके, और प्राज्य माने प्रचुर, जो अकुप्यम वसु माने, अब भाई भले आपने अपने राज्य को उसमें मतलब राजा को भले अर्जुन ने नहीं मारा था, लेकिन जब कोई अधीनता स्वीकार कर लेता है, संधि हो जाती है, तो जो हारा हुआ पक्ष है, माने जो अधीनता स्वीकार कर रहा है, वो कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देता ही है, चाहे अर्जुन मांगे अथवा न मांगे, लेकिन वो जरूर देता है कि भैया हमने आपकी अधीनता स्वीकार की है, इसके लिए उपहार स्वरूप हम इतने घोड़े, इतने रथ, इतने हाथी, इतना दास दासी, इतना सोना चांदी मणि आपको उपहार में दे रहे हैं। तो ऐसा प्राज्यम अकुप्यम वसु, ऐसे प्राज्यम माने बहुत अत्यधिक जो बहुमूल्य, वसु माने धन है, उसको अयच्छत माने आपको प्रदान करता था। स माने वही धनंजय, वही जो धनंजय है वो अधुना माने आज, तव माने आपके लिए, वल्कवासांसी माने वल्कल वस्त्रों को, आहरण माने लाता हुआ, आहरण माने लाता हुआ, वो ले आकर के आपको प्रदान कर रहा है। ऐसा आहरण माने लाता हुआ जो धनंजय माने धनंजय है, अर्जुन है, ये कथम मन्युम न करोति, ये आपको क्रोधित कैसे नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा होते हुए भी आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? आप युद्ध के लिए उद्यत क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है। विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरून् कुप्यं वसुवासवोपमः सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युम न कथम धनंजयः, जो धनंजय है वो कथम मन्युम न करोति, आपको क्रोधित क्यों नहीं कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है? बोले कौन सा धनंजय? तो कह रहे हैं यह माने जो धनंजय
जिसकी उपमा वासवोपमा माने इंद्र से जिसकी उपमा दी जाती है, यह ऐसा वह जो धनंजय है जो पहले उत्तरान कुरून विजित्य उत्तर कुरु प्रदेशों को जीत करके प्राज्यम माने प्राचुर्यम और अकुप्यम माने जो कौष्टली, वसु माने जो धन है उसको अयच्छत माने प्रदान करता था, स माने वही धनंजय, अधुना माने आज, तव माने आपके लिए, वल्कवासांसी माने वल्कल वस्त्रों को आहरण माने लेकर के आ रहा है, आपको प्रदान कर रहा है। ऐसा करता हुआ जो धनंजय है वो कथम मन्युम न करोति, वो आपको क्रोधित क्यों नहीं कर रहा है? आखिर और आप कितना नीचे गिरने वाले हैं, अब आप युद्ध करने के लिए उद्यत क्यों नहीं हो रहे हैं? तो विजित्य यह प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरून कुप्यम वसुवासवोपमः सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युम न कथम धनंजयः। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी अगर किसी भी श्लोक में किसी भी पंक्ति का अर्थ नहीं समझ में आता है या किसी पद का अर्थ आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न कर सकते हैं अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8953315107। कई बार ये पोस्टर पर भी जो थंबनेल लगी है उस पर भी हमने लगा रखा है। अगर आप लोगों को संपर्क करना है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज के द्वारा आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जैसा कि आप लोगों को बता दूं, शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा के नाम से ही है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े, वहां आप लोगों को PDF भी अवेलेबल हो जाएगी और ये सारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी, जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास हम चलाते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी। तो वहाँ भी आप लोग जुड़ें। और अगर वीडियो पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना कदाप ना भूलें। और भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ पढ़ना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचना करते रहें। जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आप लोगों को सारी जानकारी देता रहूँगा, सब कुछ पढ़ाता रहूँगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। राधे राधे।